सभी को नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 10 विषय हिंदी के पाठ्यक्रम पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड की पहली कविता पद पढ़ने जा रहे हैं, जिसके रचयिता सुप्रसिद्ध कवि सूरदास जी हैं। सूरदास जी की कविता को पढ़ने से पहले उनके बारे में जान लेते हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में मथुरा के रुनकता नामक स्थान पर हुआ था। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि उनका जन्म दिल्ली के सीही नामक स्थान पर हुआ। सूरदास जी के गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य जी थे। सूरदास जी मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट है, वहाँ श्रीनाथ मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। सगुण कृष्ण भक्ति शाखा के जो 8 प्रमुख कवि हैं, जिन्हें अष्टछाप कवि कहा जाता है, उसके सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में सूरदास जी को याद किया जाता है। सूरदास जी की एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि उनके गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने उन्हें जब श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई तो जन्म से अंधे होने के बावजूद सूरदास जी ने उन कथाओं को अपनी कल्पना शक्ति और अपनी भगवत भक्ति के बल पर इतने सुंदर ढंग से पदों के रूप में अभिव्यक्त किया कि वे पद, वे भजन विश्व प्रसिद्ध हो गए। और जब कृष्ण भक्ति की बात आती है, कृष्ण भक्ति शाखा की बात आती है, तो सूरदास को सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में याद किया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि उनके भजन सुनने के लिए भगवान श्री कृष्ण साक्षात आया करते थे और मुग्ध होकर उनके गीतों को सुना करते थे। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 में पारसौली नामक स्थान पर हुआ। सूरदास जी अपनी रचनाएं लिखते नहीं थे, वे सिर्फ गाते थे, मगर उनके भजनों को लोग भाव विभोर होकर सुनते थे और सुन करके उनको कुछ लोगों ने लिखा। लिपिबद्ध की हुई उनकी रचनाएं बाद में पुस्तकों के रूप में प्रकाशित हुई। तो उनके जो भजन हैं वह सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली में संग्रहित किए गए, जिनमें सूर सागर उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी गई है। सूरदास जी की कविताओं की खास विशेषता ये है कि इन्होंने वात्सल्य रस और श्रृंगार रस का, साथ ही साथ भक्ति रस का बहुत सुंदर चित्रण किया है। सूरदास जी की भक्ति सख्य भाव की थी। वे भगवान श्री कृष्ण को अपना मित्र मानते थे, सखा मानते थे, तो उनके प्रति सख्य भाव से उन्होंने भी अपने भावों को व्यक्त किया है। जहाँ कृष्ण और यशोदा का चित्रण किया है, वहाँ वात्सल्य रस बेहद खूबसूरत तरीके से उन्होंने अभिव्यक्त किया। उनका जो प्रसिद्ध भजन है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, या मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, ये सभी बहुत ये कह सकते हैं कि वात्सल्य की उनकी अनूठी देन है। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का ही उन्होंने सुंदर चित्रण किया है। जहाँ कृष्ण और गोपियाँ के साथ होने का चित्रण है और दूसरा जहाँ गोपियों के वियोग का चित्रण है। तो ऐसा लगता है जैसे कि सूरदास ने उन भावनाओं को जिया है। इनकी सभी रचनाएं पद छंद में हैं, जिसे भजन के रूप में हम लोग सुनते हैं। ब्रज भाषा के ग्रामीण रूप को इन्होंने अभिव्यक्त किया है, क्योंकि ये ब्रज क्षेत्र के रहने वाले थे और इनके जो भी भजन है वो ब्रज भाषा में है। लेकिन उस ब्रज भाषा की विशेषता है कि उनमें मुहावरों का भी प्रयोग है और ग्रामीण रूप है उसका। इनके सभी भजनों में, इनके सभी पदों में
ब्रज की जो संस्कृति है, वहाँ का जो लोक जीवन है, उसको दर्शाया गया है, जैसे कि मक्खन बनाना या फिर गाय चराना, और जो उनकी बातचीत का तरीका है, जो उनका संस्कार है, कल्चर को दिखाया गया है, संस्कृति को दिखाया गया है। सूरदास जी को मनोविज्ञान का मर्मज्ञ माना गया है, क्योंकि इन्होंने जो भी कथा सुनी श्रीमद् भागवत की, उस कथा के एक एक पात्र को, एक एक घटनाक्रम को, एक एक प्रसंग को उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति से और अपनी ईश्वर भक्ति के बल पर ऐसे अभिव्यक्त किया जैसे मान लीजिए कि उन पात्रों को जी रहे हों। एक छोटा बच्चा जब मक्खन चुरा कर आ रहा है तो उसकी माँ उसको पकड़ लेती है, यानी कृष्ण को यशोदा पकड़ लेती है, तो बच्चा क्या क्या बहाने बना सकता है, इसको उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया। ऐसे ही बड़े भाई से छोटा भाई कैसे ईर्ष्या कर रहा है, उसको भी उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से व्यक्त किया। कृष्ण जी को दूध पीने के लिए बोल रहे हैं तो उनको कैसे बहाने बना बना के दूध पिलाया जाता है, वो कहते हैं मैया मेरी कभी ही बढ़ेगी चोटी, इस तरह से। और साथ ही साथ वियोग और संयोग श्रृंगार रस को भी उन्होंने दिखाया है कि जब गोपियाँ कृष्ण से अलग हो जाती हैं तो उनको कैसा महसूस होता है। उद्धव जब उन्हें कहते हैं कि कृष्ण को भूल जाओ तो कैसे वो भड़क जाती हैं, कैसे वो उनको विभिन्न तर्कों से बताती हैं कि वो कृष्ण को क्यों नहीं भूल सकती। तो इस तरह से सूरदास जो हैं वो एक एक पात्र के मन के अंदर झांक कर देखते हैं कि वो क्या महसूस कर रहे हैं और उसको उसी तरीके से वो अभिव्यक्त करते हैं। और यही वजह है कि वे आज कृष्ण भक्ति कविताओं के, कृष्ण भक्ति काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनकी जो शैली है, वैसे तो उन्होंने अलंकारिक शैली, चित्रात्मक शैली, भावात्मक शैली में और बहुत सारी शैलियों में अपने बात को अभिव्यक्त किया है, मगर मुख्य रूप से इनकी जो गीति शैली है वो लोकगीत पर आधारित है, यानी जो ब्रज के लोकगीत हैं उन्हीं पर उन्होंने अपने पदों को गाया है। भक्ति काल के 4 प्रमुख कवियों में से एक माने गए हैं। भक्ति काल के 4 जो प्रमुख शाखाएं हैं, जिसमें ज्ञान मार्गी शाखा, निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी, निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी, और सगुण राम मार्गी शाखा के तुलसीदास जी, और सगुण कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास जी। तो 4 प्रमुख कवियों में ये प्रतिष्ठित हुए। सूरदास के पदों को पढ़ने से पहले भ्रमर गीत प्रसंग को जान लेना जरूरी है। प्रस्तुत पद सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग से अवतरित है। भ्रमर गीत प्रसंग उस प्रसंग को कहा जाता है जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे और गोपियों से कहकर गए थे कि मैं धनुष यज्ञ देखने जा रहा हूँ और फिर मैं आ जाऊँगा, मगर वहाँ जाने के बाद वे कंस का वध करते हैं और अपने वास्तविक माता पिता के पास चले जाते हैं और फिर कुछ ऐसे अपने कार्यों में फंस जाते हैं कि वापस मथुरा से वृंदावन गोकुल नहीं जा पाते। इधर गोपियाँ उनका इंतज़ार करती रहती हैं। गोपियों की जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की भक्ति है, तो उधर कृष्ण गोपियों को याद करते हैं और यहाँ गोपियाँ कृष्ण को याद करती हैं। उद्धव जो कि कृष्ण के एक बहुत ही ज्ञानी भक्त भी थे और उनके मित्र भी थे और मथुरा में उनके साथ थे, तो उद्धव जब देखते हैं कि कृष्ण बहुत दुखी रहते हैं और अपने गोकुल को, वृंदावन को याद करते रहते हैं, तो वो उन्हें समझाते हैं कि आप क्यों अपने आप को इतने भावुक बनाए रखते हैं। तो कृष्ण उनसे कहते हैं कि गोपियाँ भी मुझे बहुत याद करती हैं, तो इसलिए मैं उनको भूल नहीं पाता हूँ, यशोदा को नहीं भूल पाता हूँ, नंद बाबा को नहीं भूल पाता हूँ। तो उद्धव जो थे वो उनसे कहते हैं कि आप परम ब्रह्म का ध्यान कीजिए, योग कीजिए। जो उद्धव थे ना वो बहुत ज्ञानी भक्त थे। ऐसा कहते हैं कि ईश्वर को पाने के कई रास्ते होते हैं, ज्ञान मार्ग है, योग मार्ग है, कर्म मार्ग है, भक्ति मार्ग है, लेकिन वैसे तो ईश्वर को किसी भी मार्ग से पाया जा सकता है, लेकिन बाकी सभी मार्गों में क्या है, ईश्वर के और जो मतलब
आराधना कर रहा है उसके बीच में एक अहंग की दीवार आ जाती है। अगर हम मान लीजिए बहुत कर्म योग का पालन कर रहे हैं, तब हमारे मन में कामना आ सकती है। निष्काम कर्म करना चाहिए, लेकिन अगर कामना आ गई, अहंग आ गया, तो उस कर्म योग का फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ईश्वर के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत बड़े योगी हैं, बहुत ध्यान लगा लेते हैं, ईश्वर से साक्षात्कार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर घमंड आ गया तो हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती है। मगर भक्ति मार्ग में भले ज्ञान ना हो, भले कुछ ना हो, लेकिन ईश्वर से अगर एकात्मकता हो जाती है, अहंग शून्यता की स्थिति आ जाती है, भाव विभोर हो जाता है व्यक्ति, तो उसे ईश्वर की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। क्योंकि ईश्वर से जुड़ना किसी भी माध्यम से वो मोक्ष की स्थिति होती है। तो उद्धव जी को ज्ञान तो था, मगर उनमें भक्ति नहीं थी। तो कृष्ण जी चाहते थे कि उद्धव को भक्ति भी हो जाए, इसीलिए वो उद्धव से कहते हैं कि ठीक है, तुम जाओ और गोपियों को समझा दो, अगर वो मुझे भूल जाती हैं तो मैं भी उन्हें भूल जाऊंगा। और फिर वो उद्धव को गोकुल भेज देते हैं। जब उद्धव गोकुल जाते हैं तो गोपियाँ उनसे पूछती हैं कि कृष्ण ने मेरे लिए क्या संदेश भेजा। मगर जब उद्धव ये कहते हैं, कृष्ण ने कहा कि तुम परम निराकार ईश्वर का, निराकार ब्रह्म का ध्यान करो, उपासना करो, योग करो, ज्ञान के मार्ग पर चलो और ये प्रेम का मार्ग छोड़ दो, तो गोपियाँ बहुत दुखी हो जाती हैं और क्रोधित भी हो जाती हैं। मगर उद्धव चूँकि एक राज परिवार से आए हुए व्यक्ति थे, बहुत बड़े व्यक्ति थे, तो उनसे सीधे सीधे वो अपनी बात नहीं कह सकती थी। अचानक से क्या होता है, एक काला भौरा वहाँ आ जाता है। तो गोपियाँ उस काले भौरे को संबोधित करते हुए, भौरा जो होता है वो काला होता है और गुनगुनाता रहता है और काटता भी है। और इधर जो उद्धव है वो भी सांवले रंग के थे और वो भी लगातार कृष्ण का संदेश बोले जा रहे थे और काट रहे थे, मतलब चुभने वाले संदेश को दे रहे थे, दुख दे रहे थे। और जो कृष्ण जी हैं वो भी सांवले रंग के हैं और उन्होंने ये संदेश भेजा था उनको भूल जाने का, और वो भी उनको पीड़ा दे रहा था। तो इसलिए उस भौरे को मधुकर कह करके, मधुकर कृष्ण का भी नाम है, और मधुकर जो है उस भौरे को कह करके वो उद्धव को संदेश सुनाते हैं। और ये अप्रत्यक्ष रूप से ये कहते हैं कि कृष्ण जी को जाकर बता देना। और विभिन्न तर्कों से गोपियाँ ये साबित करती हैं कि योग और ज्ञान के मार्ग से भक्ति मार्ग अधिक श्रेष्ठ है। तो चलिए पहला पद पढ़ते हैं। आप चित्र में देख रहे हैं उद्धव जी बैठे हुए हैं, वो देखने में कृष्ण जी जैसे ही हैं, और इधर सब गोपियाँ बैठी हुई हैं और बीच में एक भौरा है। तो उस भौरे को संबोधित करते हुए गोपियाँ उद्धव को बहुत कह रही हैं, सुना रही हैं, और ये सारा संदेश कृष्ण जी के लिए है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव तुम बड़े भाग्य वाले हो, अति बड़भागी, बहुत ही भाग्य वाले हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, स्नेह तगा मतलब स्नेह रूपी धागे से, स्नेह रूपी धागे के बंधन से। अपरस रहत, अपरस रहत मतलब परे हो, रस से परे हो। नाहिन मन अनुरागी, और तुम्हारा मन अनुरागी नहीं है। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव जी पर व्यंग कर रही हैं। व्यंग करने का मतलब है कि कह कुछ रही हैं, उसका मतलब कुछ और निकल रहा है। वो कहती हैं कि हे उद्धव, तुमसे बड़ा दुर्भाग्यवान तो कोई है ही नहीं, क्योंकि तुम भगवान कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम्हारे हृदय में उनके लिए कोई अनुराग नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई भक्ति नहीं है। यानी तुम साक्षात भगवान के साथ रह रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, लेकिन तुम्हारे मन में उनके लिए कोई लगाव नहीं है, तुम उनके असली रूप को समझ ही नहीं पाए हो। और स्नेह रूपी बंधन से तुम अपरस हो, तुम इससे ऊपर उठ चुके हो, मुक्त हो चुके हो, और तुम उस आनंद से भी, रस से भी वंचित हो। क्योंकि अगर तुम्हें अनुभूति होती कि तुम भगवान के साथ रह रहे हो तो तुम्हें बहुत आनंद की अनुभूति होती, लेकिन तुम इससे वंचित हो। तो अच्छा है तुम इस प्रेम के बंधन से मुक्त हो,
तो तुम बड़े ही किस्मत वाले हो। और प्रत्यक्ष रूप से क्या कह रही हैं कि तुम बड़े ही बदकिस्मत हो। पुर इन्हीं पात रहत जल भीतर। अब कुछ उदाहरणों से वो समझा रही हैं कि जैसे पुर इन्हीं माने कमल, पात माने पत्ता, जैसे कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है। तारस देह न दागी, लेकिन उस कमल के पत्ते पर रस मतलब पानी, पानी का देह मतलब उस पत्ते की देह पर, उस पत्ते के शरीर पर यानी उस पत्ते पर पानी का एक दाग तक नहीं लगता। यानी वो पत्ता गीला नहीं होता, उसके ऊपर अगर बूंदें आती भी हैं तो वो लुढ़क जाती हैं और पत्ता ज्यों का त्यों सूखा रहता है। ठीक इसी प्रकार तुम भी हे उद्धव भगवान श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनके रस से, उनके आनंद से, उनकी अनुभूति से पूरी तरह से वंचित हो। ज्यों जलमह तेल की गागर। फिर उदाहरण क्या दे रहे हैं कि जिस प्रकार से पानी के अंदर अगर तेल की गगरी भी डाल दें, एक घड़ा भर तेल भी अगर पानी में डाल दें, बूंद न ताको लागी, तो उस तेल पर, वो तेल और पानी अलग ही रहेगा। तेल पर पानी का असर नहीं पड़ेगा और पानी पर तेल का असर नहीं पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से तुम भी भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके वास्तविक स्वरूप से बिल्कुल अनभिज्ञ हो और तुम्हारे ऊपर उनका कोई असर नहीं है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। तुमने प्रेम रूपी नदी में, प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी में पाँव तक नहीं डाला। यानी प्रेम जो है वो एक नदी की तरह है। जैसे नदी का पानी लोगों की प्यास बुझाता है, उसी प्रकार से प्रेम की भावना जो है वो आत्मा की प्यास को बुझा देती है। लेकिन तुमने उसमें पाँव तक नहीं डाला है, तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। दृष्टि न रूप परागी, और तुमने भगवान के वास्तविक स्वरूप के पराग की तरफ दृष्टि तक नहीं डाली है। यहाँ पर पराग शब्द को ध्यान देने की ज़रूरत है। पराग कहते हैं फूल के अंदर जो मकरंद होता है, जो उसका अंदर का पीला भाग होता है, जिसे मधुमक्खी या तितली जो है वो जिससे रस लेती है, तो वो जो पराग है वह उस फूल का मुख्य भाग होता है। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण ऊपर से भले ही मनुष्य दिख रहे हों, लेकिन वो वास्तव में भगवान हैं। तो तुमने उन भगवान कृष्ण के जो वास्तविक रूप है, जो उनका पराग है, उसकी तरफ तुमने नज़र तक नहीं डाली है। तुम उनके वास्तविक स्वरूप से बिल्कुल उनको बिल्कुल जानते ही नहीं हो। सूरदास अबला हम भोरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हम तो भोली भाली गांव की ग्वालिनें हैं, हम अबला हैं, हम न ताकतवर हैं न हम पढ़े लिखे हैं, हम तो बस इतना ही जानते हैं कि गुड़ चाटी ज्यों पागी, कि हम भगवान कृष्ण से उसी प्रकार एक मन एक रूप हो चुके हैं जैसे कि गुड़ से चींटी पगी होती है, मतलब सनी होती है। जैसे मान लीजिए कोई चींटी गुड़ खा रही हो और वो गुड़ से बिल्कुल चिपक जाती है, उसका मुंह, उसका हाथ पैर सब चिपका होता है। अगर हम चाहें भी कि उस चींटी को हम उस गुड़ से अलग कर दें तो नहीं कर सकते। वो टूट जाती है, उसका सिर टूट जाता है, उसका हाथ पैर टूट जाता है, वो मर जाती है, लेकिन उस गुड़ से चिपकी रहती है, उससे अलग नहीं होती। ठीक इसी प्रकार गोपियाँ कह रही हैं कि हम भी भगवान कृष्ण से इस प्रकार से जुड़ चुके हैं कि अगर तुम हमें अलग करने की कोशिश करोगे तो हम मर जाएंगे, और मतलब हम मर जाएंगे लेकिन हम उनको भूल नहीं सकते। तो अच्छा है तुम्हें उनसे अभी तक प्रेम नहीं हुआ है, तुम्हारे हृदय में अभी तक कोई भक्ति नहीं आई है, तो तुम बड़े किस्मत वाले हो। हमें हमारे हाल पे छोड़ दो और तुम अपनी किस्मत को लेकर खुश रहो। दूसरे पद्यांश में अच्छा, बीच में फिर उद्धव जी उनसे कहते हैं कि तुम कृष्ण को भूल जाओ और योग करो और ज्ञान के मार्ग पर चलो, निराकार ब्रह्म की उपासना करो। तो गोपियाँ उनको फिर कहती हैं, मन की मन ही माँझ रही। हे उद्धव जी, हमारे मन में बहुत सारी बातें थीं,
कृष्ण जी जब यहाँ से गए थे, अक्रूर जी उनको लेने आए थे, तो वो अचानक से चले गए। तो अचानक से चले गए तो बहुत सारी बातें थी जो हमारे दिल में ही रह गई, हम उनसे कह ही नहीं पाए। पता थोड़ी था कि वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन अब वो गए तो वापस ही नहीं आए। तो अब कहिए जाई कौन पे उद्धव, हे उद्धव जी, अब हमारे दिल में जितनी सारी बातें हैं वो उनको जाकर कौन बताएगा। ना ही परत कहिए, और इतनी बातें हैं कि अब हमसे कहा भी नहीं जा रहा है। एक तो वो आए नहीं लौट के, तो इसलिए दुख भी है, गुस्सा भी है, बहुत सारी शिकायतें भी हैं, और इतने दिन हम लोगों ने उनके लिए क्या क्या सोचा, कैसे याद किया, बहुत सारी बातें हैं। तो ये सारी बातें अब, अच्छा उस समय मोबाइल नहीं था, इतनी चिट्ठी उट्ठी नहीं होती थी, तो जनसंचार जो ये कह लीजिए कि संचार के साधन नहीं थे। तो अब उद्धव जी के माध्यम से वो अपनी बात कह रही हैं कि हे उद्धव जी, ये सारी बातें उनको कौन बताएगा, अर्थात अब आप ही जाके ये सब कुछ बताएंगे। क्या बताना है कि अवधि आधार आस आवन की। अवधि मतलब समय, आधार मतलब आधार था, आस मतलब आशा, आवन मतलब आने की। अभी तक तो उनके आने की उम्मीद थी, तो इस आशा पर, इस उम्मीद पर हमने इतना लंबा समय काट लिया। तन मन बिथा सही, और तन की और मन की व्यथा को सहते रहे। जब मन व्यथित होता है, जब मन दुखी होता है, तो व्यक्ति खाना पीना ठीक से नहीं करता, अपना ध्यान ठीक से नहीं रख पाता है, और धीरे धीरे वो शरीर से भी बीमार हो जाता है। तो यहाँ पर गोपियों की स्थिति भी यही है, क्योंकि उनका मन दुखी था, इसलिए वो शरीर से भी तकलीफ़ में थी। तो कह रही हैं कि मन और तन की व्यथा को तो हमने इसलिए सह लिया क्योंकि हमें लगता था कि एक दिन कृष्ण जी वापस आ जाएंगे। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी विरह दही। लेकिन अब कृष्ण तो वापस आए नहीं, उल्टा उन्होंने आपसे यह योग का संदेश भिजवा दिया है। तो इस योग के संदेश को सुन सुनकर हम विरहनियों की जो विरह व्यथा है वो और ज़्यादा दहक उठी है। तो विरहिणी का अर्थ है कि वो कृष्ण से बिछड़ी हुई हैं, तो उनको उनसे बिछड़ने की तकलीफ़ है, और वो जो तकलीफ़ है वो और ज़्यादा भड़क गई है, बहुत ज़्यादा वो और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब उनको लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया। चाहती हुती गुहार जीते ही थे। वो कह रही हैं कि जिनसे हम गुहार करना चाहते थे, जिनसे हम शिकायतें करना चाहते थे, जिनसे हम अपने दिल की सारी बातें कहना चाहते थे कि वो आएंगे और हमारे सभी तकलीफ़ों को दूर करेंगे, उतते धार बही, उनकी तरफ से उल्टी गंगा बहा दी गई है। यहाँ पे फिर मुहावरे का प्रयोग है। उतते धार बही मतलब उन्होंने ही हमें ऐसा काम किया कि अब हम उन्हीं की शिकायत कहाँ लेकर जाएं, जिससे हम अपनी बातें कहना चाहते थे, जिससे हम अपनी सारी तकलीफ़ों का इलाज कराना चाहते थे, उन्हीं की तरफ से ये सारी समस्याएं अब कर दी गई हैं। तो अब हम किससे जाकर ये सब कुछ कहें। सूरदास अब धीर धरहि दो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि अब हम कैसे धैर्य धारण कर सकते हैं, अब हमारा धैर्य ख़त्म हो गया है। मर्यादा ना लही, अब हम शिष्टाचार का पालन नहीं कर पाएंगे। अभी तक तो हम बहुत शालीनता से अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन अब हमसे ये सब नहीं होगा, और अब हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे दिल की सारी बातें हमारे दिल में ही ख़त्म हो गई। आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ गोपियाँ उदास बैठी हुई हैं, कोई फूलों के पास बैठी हुई हैं, कोई नदी के पास बैठी हुई है, कोई खड़े होकर सोच रही है, कोई उदास है, सब अपनी अपनी भावनाओं में खोई हुई हैं। गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी से कि कृष्ण के बिना हम सभी की हालत ऐसी हो गई है। कृष्ण जी हमारे लिए हारिल पक्षी की तरह थे नहीं, हैं। हारिल पक्षी एक प्रकार का तोता होता है, उसके लिए कहा जाता है, उसको पकड़ने के लिए क्या करते हैं, ये इसको समझना ज़रूरी है। यहाँ पर जो बहेलिया होता है वह ज़मीन पर दाना बिखेर देता है, और दो पेड़ों के बीच में एक रस्सी बांध देता है। उस रस्सी में वो एक पोली सी लकड़ी को पिरो देता है, एक बाँस को
जिसको अंदर से खोखला होता है उसको पिरो देता है। जैसे घुमाने वाला पंखा होता है ना, तो उस घुमाने वाले पंखे में एक देखा होगा कि एक खोखला सा बांस होता है जो घूमता रहता है। उसी तरह की लकड़ी, बहुत सारी लकड़ियाँ वो उसमें उस रस्सी में डाल देता है। जो तोता है, जंगली तोता है एक प्रकार का, तो वह उड़ते हुए आता है और पक्षी की यह प्रकृति होती है, ये उसका स्वभाव होता है कि वो आसमान से सीधे दाने पर नहीं उतरता। वो आसमान से पहले किसी ऊंची जगह पर बैठता है, फिर नीची जगह पर बैठता है, फिर चारों तरफ देखते देखते फिर आकर दाने को खाता है। तो आसमान से जब चिड़िया दाना देखती है तो वो पहले पेड़ पर आकर बैठती है, फिर पेड़ के बाद उसको वो बांस जैसा दिखता है, उसको भी पेड़ की टहनी समझ लेती है, तो उस पर आके बैठ जाती है। जैसे ही वो चिड़िया उस पर आकर बैठती है, क्या होता है, वो चूँकि खोखला बांस होता है तो वो, और चिड़िया उसको पंजे से पकड़ी होती है, तो वो एकदम से क्या होता है, पलट जाता है और फिर चिड़िया के पंजे ऊपर, जिसको उसने बांस को पकड़ा हुआ है, और चिड़िया के शरीर नीचे। तो जब चिड़िया का शरीर नीचे हो जाता है तो वो घबरा जाती है और उस बांस को बहुत कस करके अपने पंजे से पकड़ लेती है। तो उसका जो, और पंख फड़फड़ाने लगती है। उससे ये समझ में नहीं आता है कि मैं उस बांस को छोड़ दूं और उड़ के चला जाऊं, क्योंकि वो उल्टा होता है और उल्टे अवस्था में वह उस बांस को कस के पकड़े रहता है। इतने में बहेलिया आता है और उसको पकड़ के ले जाता है। गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे हरि, यानी हमारे श्री कृष्ण भगवान, ऐसे श्री कृष्ण भगवान जो हरि हैं, हरि माने दुखों का हरण करने वाले हैं, वे हमारे लिए उस हारिल पक्षी की तरह है। मतलब हम मर जाएंगे, हम अपना नुकसान कर लेंगे, हम कुछ भी अपना जो भी हमारे साथ हो जाए हम उसको होने देंगे, लेकिन हम कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ता, ऐसे ही हम कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने मन से, कर्म से, वचन से नंद के नंदन, यानी नंद को आनंद देने वाले उनके पुत्र भगवान श्री कृष्ण को दृढ़ कड़ी पकड़ी, दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है। मन से पकड़ रखा है, मतलब हमारे मन में हमेशा कृष्ण की ही याद रहती है। कर्म से पकड़ रखा है, मतलब हम कुछ भी काम करते हैं तो सोचते हैं हम ये कृष्ण के लिए कर रहे हैं। वचन, यानी हमारी बातें भी कृष्ण से ही संबंधित होती है। देखिए, ये भक्ति भावना की अनन्यता को दर्शाया गया है। जब कोई भक्त भगवान के स्मरण में हर समय इस प्रकार से डूबा रहे, तो फिर उसकी तो ईश्वर से एकाकार होना, उसकी मुक्ति हो जाना निश्चित है। तो गोपियों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ पर ये ध्यान देने की भी ज़रूरत है कि यहाँ पर हम सांसारिक प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम माधुर्य भाव की भक्ति की बात कर रहे हैं। ईश्वर से किसी भी भाव से जुड़ जाना भक्ति है। अगर हम ईश्वर से वात्सल्य भाव से जुड़ते हैं तो वात्सल्य भक्ति होती है, मित्र भाव से जुड़ते हैं तो सख्य भक्ति होती है, और प्रेम भाव से, यानी कि प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के भाव से जुड़ते हैं तो फिर माधुर्य भक्ति होती है। यही माधुर्य भक्ति मीराबाई ने भी की थी। और दास्य भक्ति, जैसे कि तुलसीदास जी अपने आप को सेवक मानते थे और भगवान राम को अपना स्वामी मानते थे, तो वो दास्य भक्ति हुई। इस तरह से अलग अलग प्रकार की भक्ति होती है। तो यहाँ पर गोपियों की भक्ति जो है वो माधुर्य भाव की भक्ति है। गोपियाँ कह रही हैं, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी, कि हमारी स्थिति तो ऐसी है कि हम जागते हुए, सोते हुए, सपना देखते हुए, दिवस मतलब दिन में, निशी माने रात में, कान कान जकरी, काना काना ही जपते रहते हैं। आपने ये देखा होगा कि जब आप किसी काम में अपना दिमाग लगा कर रखते हैं तो सोते, जागते, सपना देखते, हर समय वही चीज़ दिमाग में घूमती रहती है। ऐसा सबके साथ होता है। ये एक मनुष्य की कुदरती चीज़ है कि जब हम किसी चीज़ को सोचते हैं, या जो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है, या जो कोई काम ही हमें दिमाग में हमारे दिमाग में हो, या हम किसी को बहुत पसंद करते हैं, तो हर समय उसी की याद या उसी काम के बारे में हम सोचते रहते हैं। तो ठीक इसी तरह से गोपियाँ भी हर समय कृष्ण के बारे में ही सोचती रहती हैं, उन्हीं का नाम लेती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी। एक तरफ उनकी ये मतलब रस से भरी हुई स्थिति है, आनंद से भरी हुई स्थिति है, और दूसरी ओर योग के संदेश को सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि कोई कड़वी ककड़ी खा रही हो। ककड़ी जो है यहाँ पर खीरे के लिए आया है
कि जैसे खीरा जिसका अगर कड़वापन ना निकाला गया हो, उसको अगर कोई खा लेता है तो मुंह का स्वाद बिल्कुल ख़राब हो जाता है। ठीक इसी तरह से इस योग के जो रूखे सूखे योग का संदेश है, इसको सुन करके गोपियों को ऐसे ही लग रहा है कि जैसे कि उन्होंने कोई कड़वा खीरा खा लिया है। सू तो व्याधि हमको ले आए। उन्हें लग रहा है कि यह योग का संदेश तो कोई बीमारी की तरह है, व्याधि की तरह है, और वो बीमारी वो उनके लिए लेकर आए हैं। देखी सुनी न करी, क्योंकि ये जो योग है, ध्यान है, ज्ञान का जो मार्ग है, उसके लिए वो कह रहे हैं कि हमने इसको ना कभी देखा है, ना कभी किया है, ना इसके बारे में सुना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। और ये तर्क बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए योग के जो आसन है, प्राणायाम है या ध्यान करने का तरीका है, ये सब सीखा जाता है, कोई हमें सिखाता है तब हम लोग उसको करते हैं, और उसको ऐसे ही कर लेने से नहीं होता। इसी प्रकार ज्ञान की बातें भी कोई हमें बताता है तब हमें पता चलता है। तो गोपियों ने ये जो तर्क दिया है, बहुत ही अच्छा तर्क दिया है कि जिसके बारे में हमने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, कभी किया नहीं, हम उसको कैसे कर लेंगे। और इसमें कोई आनंद भी नहीं है, रूखा है। और हम लोग जिस स्थिति में हैं वो अपने आप ही योग है। हम कृष्ण से हर समय जुड़े हुए हैं, हमारी भावनाएं हर समय जुड़ी हुई है। तो योग तो इसीलिए किया जाता है कि हम आत्मा परमात्मा को एकाकार कर लें, और हम वैसे ही जुड़े हुए हैं। तो फिर ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है। ये किसके काम का है? ये तो सूर तिनहि ले सौंपो जिनके मन चक्री। कितना बढ़िया तर्क दिया है। गोपियाँ कहती हैं कि ये तो उन्हीं को ले जाके सौंप दो उद्धव जी, जिनका मन चक्री की तरह चंचल है। चक्री मतलब चक्र, चक्र की तरह चंचल। किसके लिए यहाँ पर व्यंग्य किया है? कृष्ण के लिए, कि कृष्ण जी का मन चंचल है। वो कभी हमारे जब यहाँ थे तो वो हमसे प्रेम करते थे, अब वो वहाँ चले गए तो हमें भूल गए, वहाँ के लोगों से प्रेम कर रहे हैं, तो उनका मन चंचल है। तो उन्हें जाकर के योग सिखाओ, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा मन तो स्थिर हो चुका है। यहाँ पर एक बात और है कि ये योग वगैरह हम क्यों करते हैं? योगश चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्तियों का निरोध करने के लिए, है ना, अपने मन को एकाग्र करने के लिए ईश्वर में। और भक्ति के द्वारा गोपियाँ पहले से ही चित्त को एकाग्र कर चुकी हैं, तो इसलिए कह रही हैं कि हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब जो अंतिम पद है, इसमें गोपियाँ कह रही हैं कि अब हमें एक बात अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि हरि है राजनीति पड़ आए, कि भगवान कृष्ण अब तो मथुरा चले गए हैं, अब वो पढ़ने भी जा रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ राजनीति सीख ली है। और ये हम सभी जानते हैं कि वे संदीपन मुनि के आश्रम में पढ़ने जा रहे थे। पहले तो नहीं पढ़ते थे, पहले तो खाली गाय चराते थे और बांसुरी बजाते थे और ऐसे खेलते रहते थे, मक्खन चुराते थे। अब जो है वो राज परिवार में चले गए हैं, तो उनको पढ़ने भेजा गया है, तो राजनीति सीख रहे हैं। तो गोपियाँ कह रहे हैं जो राजनीति होता है, पॉलिटिक्स होता है, उसमें क्या है, आदमी अपने फ़ायदे के लिए काम करता है। तो वो कह रहे हैं कि अब वो राजनीति सीख गए हैं, तो अब वो दुनियादारी सीख गए हैं, अब उनके मन में हमारे लिए कोई दिलचस्पी नहीं है। समझी बात कहत मधुकर के, हे मधुकर। अब यहाँ पे वही है, भौरे को कह रहे हैं, उद्धव जी को सुना रहे हैं और संदेश कृष्ण जी के लिए भेज रहे हैं। तो मधुकर यानी भौरा, मधुकर मने उद्धव, मधुकर मने कृष्ण। मधुकर की हमने सारी बातें समझ ली, समाचार सब पाए, और सब समाचार भी हमको मिल गया, सब पता चल गया कि वहाँ क्या चल रहा है। एक अति चतुर होते पहले ही, कृष्ण जी पहले ही बहुत चतुर थे, बेवकूफ़ तो थे नहीं, चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब उनके गुरु ने और किताबें पढ़ा दी हैं, यानी अब वो पढ़ने जा रहे हैं तो उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ ली हैं। एक होता है कॉमन सेंस, है ना, यानी जो हमारी अपनी बुद्धि होती है, और एक होता है ज्ञान। जब ज्ञान और हमारी जो अपनी बुद्धि है दोनों मिल जाते हैं तो क्या होता है, हम और ज़्यादा चतुर हो जाते हैं। तो वही कृष्ण जी के साथ हुआ होगा, वो चतुर तो थे ही, अब उन्होंने किताबें पढ़ ली हैं, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, अब हम जान गए हैं कि उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है। यहाँ पे व्यंग्य किया है, बुद्धि बढ़ गई है मतलब अब वो जो है वो उनके अंदर अब भावनाएं नहीं रही, अब वो जो है स्वार्थी हो गए हैं, चतुर चालाक हो गए हैं।
योग संदेश पठाया, और इसीलिए उन्होंने योग का संदेश भेज दिया है। उद्धव भले लोग आगे के, हे उद्धव, पहले के लोग बड़े अच्छे होते थे, परहित दौलत धाए, दूसरों की भलाई के लिए भागते फिरते थे। यहाँ पर भी कृष्ण की तरफ इशारा किया गया है कि कृष्ण जी जब पहले यहाँ थे तो कितने अच्छे थे, कितने भोले भाले थे, कितने परोपकारी थे। वे दूसरों की भलाई के लिए, किसी को किसी भी प्रकार की समस्या होती थी, कोई राक्षस आ जाता था, कुछ भी होती थी, तो वो रक्षा करते थे, भाग भाग के जाते थे, सबको बचाते थे और सबका दिल जीत लेते थे। मगर अब क्या हालत है? अब उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं है, किसी के दुख से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो अब वो बिल्कुल बदल चुके हैं। अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो हुते चुराए। अब आप इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में कृष्ण जी जब अक्रूर जी के साथ कृष्ण और बलराम जब अक्रूर जी के साथ मथुरा जा रहे थे, तो गोपियों ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की थी, बहुत उनको कहा था कि रुक जाओ, लेकिन चूँकि राजा का बुलावा आया था और कृष्ण को कंस का वध भी करना था, तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं जल्दी ही वापस आऊँगा, और इस तरह से वो बोल करके चले गए थे, मगर वापस नहीं आए। तो अब जो है गोपियाँ कह रही हैं कि अब तक तो हम बड़ी उम्मीद से उनका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अब ये सब झूठा सच्चा सुन लेने के बाद, उनके व्यवहार में, उनकी सोच में जो बदलाव है वो सब जान लेने के बाद अब हमारा दिल टूट गया है। तो अब हम अपने मन फेर पाए हैं, अब हम अपना मन कृष्ण से फेर लेंगे, हटा सकते हैं। चलत जो हुते चुराए, जो चलते समय उन्होंने चुरा लिया था, नहीं चलते समय वो हमारा मन हम अपने साथ ले गए थे, अब हम उस मन को उनसे हटा लेंगे। कह रहे हैं लेकिन ये होना संभव नहीं है, क्योंकि मन हटाना बहुत मुश्किल काम है। फिर भी गोपियाँ कह रही हैं कि हम अपने मन को हटा लेंगे। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। गोपियाँ कह रही हैं कि वो खुद अनीति क्यों कर रहे हैं, वो खुद अन्याय क्यों कर रहे हैं, जो दूसरों को अन्याय करने से छुड़ाते थे, मतलब रोकते थे। कृष्ण जी पहले किसी को भी गलत नहीं करने देते थे, और कुछ कोई गलत करता था तो उसको वो सजा देते थे। तो अब वो खुद अन्याय, खुद गलत क्यों कर रहे हैं? राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, राजा का धर्म तो ये है कि वो प्रजा को ना सताए, प्रजा की रक्षा करे। और कृष्ण जी अब राज परिवार से हैं, तो उनका भी ये धर्म है कि वो हम प्रजाजनों की रक्षा करें, हमारे दुख को दूर करें। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, वो हमें सता रहे हैं, हमारे दुख को और बढ़ा रहे हैं। तो ये राजा का धर्म नहीं है। कुछ कठिन शब्दों को देख लेते हैं। बड़भागी यानी बड़े भाग्य वाला, और यहाँ पर व्यंग्यार्थ है बदकिस्मत, बिल्कुल इसका उल्टा। उरइनी माने कमल, पोरियो मतलब डुबाना, विरहनी यानी वियोगिनी, जो किसी से बिछड़ जाए, गुहार करना यानी रक्षा की पुकार करना, हारिल पक्षी एक प्रकार की चिड़िया होती है, व्याधि यानी बीमारी, चक्री माने चक्र, यहाँ पे चंचलता के अर्थ में आया है, मधुकर यानी भौरा, और मधुकर उद्धव और कृष्ण जी के लिए भी आया है। अनीति मतलब अन्याय। यहाँ पर इस चित्र को ध्यान से देखिए, यह ध्यान योग का चित्र है। जब योग साधना के द्वारा षट चक्रों को जागृत किया जाता है, यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं, ये जो छोटे छोटे स्टार जैसे बने हुए हैं, तो ये शरीर के अंदर एक ऐसे नाड़ी तंत्र होता है कि जिसमें हमारी शक्तियाँ होती हैं। और जब हम ध्यान करते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हुए जब हम किसी एक बिंदु पर अपने आप को एकाग्र कर लेते हैं आंखें बंद करके, तो धीरे धीरे करके हमारी ये आंतरिक जो शक्तियाँ हैं वो जागृत हो जाती हैं। और जब जागृत हो जाती हैं तो ऊपर वाले चित्र में देखिए, हमारे मस्तिष्क के ऊपर सहस्रार कमल होता है, यानी सिर के ऊपर एक पॉइंट होता है जहाँ पर हमारे सबसे ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं, तो वो जागृत हो जाती हैं। और उस अवस्था में हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा से एकाकार का अनुभव करती है। तो कहते हैं कि योग साधना से अपनी कुंडलिनी को जागृत करके जो योगी है वह ईश्वर का साक्षात्कार करता है, और समाधि में जब वो उसी अवस्था में अपने प्राण त्यागता है तो उसको ईश्वर की प्राप्ति
हो जाती है। लेकिन ये सभी बहुत कठिन काम है, ये सीखना पड़ता है किसी से। और इसमें अगर ज़रा सी भी मन में इच्छा जागृत हो गई या अहंग आ गया या क्रोध आ गया तो ये सब शक्तियाँ जो हैं वो मतलब उस बेकार हो जाती हैं, उसका दुरुपयोग हो जाता है। तो ये कठिन मार्ग है। गोपियों का जो मार्ग है वो कैसा मार्ग है? भक्ति का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है। उसमें किसी भी प्रकार से चूक होने की संभावना नहीं है। इसीलिए गोपियाँ कहती हैं कि हमारा जो भक्ति मार्ग है वही श्रेष्ठ है। अभी हम लोगों ने ये जो 4 पद पढ़े हैं उनके अर्थ पर आधारित कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ। गोपियाँ उद्धव को बड़भागी क्यों कहती हैं? गोपियाँ उद्धव को बड़भागी इसलिए कहती हैं क्योंकि उद्धव जी कृष्ण के साथ थे, दिन रात उनके साथ उनसे बातें होती थी, उनके साथ रहना होता था, फिर भी वे कृष्ण के वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ थे। वे उनसे वे उनके ईश्वर रूप को नहीं पहचान पा रहे थे और उनसे भक्ति नहीं कर रहे थे। इसीलिए वो कह रही हैं कि तुम बड़े ही किस्मत वाले हो जो तुम्हें उनसे प्रेम नहीं हुआ। इसमें व्यंग्यार्थ ये है कि तुम बड़े ही बदकिस्मत हो कि तुम भगवान के साथ होते हुए भी उनसे उनकी भक्ति नहीं कर रहे हो। उल्टी धारा बहाने का यहाँ क्या अभिप्राय है? उतते धार बही पंक्ति आई है ना, तो इसका अर्थ ये है कि हम कृष्ण जी से बहुत कुछ कहना चाहते थे, सबकी शिकायतें करना चाहते थे, अपनी रक्षा की गुहार लगाना चाहते थे, मगर यहाँ उल्टा हो गया। उन्होंने ही प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है। तो जब उन्होंने समस्या कर दी है तो अब उनकी शिकायत हम किसके पास लेके जाएं? तो उल्टी धारा बहाने का मतलब वही है कि जिसकी उम्मीद हो उसका उल्टा हो जाना। गोपियों को योग किसके समान लगता है? तो गोपियों को योग कड़वी ककड़ी जैसा लगता है, बीमारी जैसा लगता है। गोपियाँ कृष्ण पर क्या आरोप लगाती हैं? यह आरोप लगाती हैं कि वे जो हैं अब उनको भूल चुके हैं, अब वे मतलबी हो गए हैं, अब वो पहले जैसे नहीं रहे, अब उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है, अब उनमें कुटिलता आ गई है, वो राजनीति सीख गए हैं, अब वो पहले जैसे नहीं रहे। गोपियों ने अपनी भक्ति की दृढ़ता किन उदाहरणों से प्रकट की है? तो अपनी भक्ति की दृढ़ता उन्होंने गुण और चींटी के उदाहरण से व्यक्त किया, हारिल पक्षी के उदाहरण से व्यक्त किया, और विभिन्न प्रकार से वो यही कह रही हैं कि हम उनको छोड़ देंगे तो हम मर जाएंगे और हम उनको नहीं छोड़ सकते। तो इस तरह से कुछ प्रश्न हैं जो आप तैयार कर लें तो अच्छा रहेगा। सौंदर्य पक्ष पर एक दृष्टि डालना बहुत ज़रूरी है। भाषा मुहावरेदार ग्रामीण ब्रजभाषा हिंदी। मुहावरा जैसे कि उतते धार वही मुहावरा है, ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया गया है। रस माधुर्य भक्ति रस, जिसका वियोग पक्ष इसमें लिया गया है। श्रृंगार और माधुर्य भक्ति में अंतर थोड़ा सा स्पष्ट कर देना ज़रूरी है। श्रृंगार में भी प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के मध्य का प्रेम होता है और माधुर्य भक्ति में भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन श्रृंगार रस दो इंसानों के बीच में की अनुभूति होती है और माधुर्य भक्ति जो है वो भक्त और भगवान के बीच की अनुभूति होती है। यानी अगर दो इंसान प्रेम कर रहे हैं तो वो संयुक्त श्रृंगार, और बिछड़ रहे हैं तो वियोग श्रृंगार। अगर कोई भक्त भगवान को अपना प्रेमी, अपना पति या पत्नी या प्रेमिका किसी रूप में प्रेम कर रहा है, तो अगर साथ का एहसास कर रहा है तो वो माधुर्य भक्ति का संयोग पक्ष है, और अगर बिछड़ने का एहसास कर रहा है तो माधुर्य भक्ति का वो वियोग पक्ष है। इसको योग इसलिए कहते हैं वियोग या संयोग, क्योंकि चाहे हम प्रेम में जुड़े हों या हम अलग हो रहे हों, हमें याद बनी रहती है, इसीलिए इसमें योग शब्द आया है। यानी कि
संयोग मतलब साथ साथ होकर जुड़े हुए हैं, और वियोग मतलब अलग होकर भी हम जुड़े हुए हैं। छंद पद छंद है। अलंकारों में अनुप्रास अलंकार जहाँ जहाँ अक्षरों की आवृत्ति हुई है, जैसे मन की मन ही माज रही में म और न की आवृत्ति हो रही है, ह की आवृत्ति हो रही है। रूपक अलंकार जहाँ एक वस्तु पर दूसरे वस्तु का आरोप किया गया है, जैसे कि स्नेह तगा, प्रीति नदी, हारिल की लकड़ी, व्याधि आदि। उपमा अलंकार जहाँ पर एक वस्तु से दूसरी की समानता की गई हो, जैसे गुड़ चाटी ज्यों, ज्यों कड़वी ककड़ी। पुनरुक्ति प्रकाश जहाँ पर शब्द रिपीट हुए हैं, यानी कि पुनरुक्त शब्दों का प्रयोग हुआ है, सुनी सुनी, कान कान। वक्रोक्ति जहाँ पर व्यंग्यात्मक कथन आया हो, जैसे कि जो कह रहे हैं वो नहीं है बल्कि कुछ और, यानी व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर मैं शब्द शक्ति भी बताना चाहूँगी कि जहाँ पर रूपक उपमा इस प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है, और जहाँ पर वक्रोक्ति है यानी कि कह कुछ रहे हैं मतलब कुछ और निकल रहा है, वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है। और जहाँ सामान्य कथन है यानी जो कहा जा रहा है वही उसका मतलब निकल रहा है, वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति है। तो इस सूरदास के पदों में अभिधा लक्षणा व्यंजना तीनों का ही अलग अलग जगह पर प्रयोग किया गया है। अभिधा का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि जागत सोगत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी, यानी जागते सोते सपना देखते हर समय काना काना जपते रहते हैं। तो जो लिखा है वही उसका मतलब है, तो अभिधा शब्द शक्ति हो गई। और बाकी ये मैंने बता ही दिया लक्षणा और व्यंजना। तो बड़भागी यानी बड़े भाग्य वाला, जिसका अर्थ ये निकल रहा है दुर्भाग्यवान। बड़ी बुद्धि जानी यानी जिनकी बुद्धि बढ़ गई है, यहाँ पर इसका व्यंग्यार्थ क्या है कि जिनकी बुद्धि अब कुटिल हो गई है, बढ़ क्या गई है, अब वो छल कपट सीख गए हैं। मन चक्री यानी मन चंचल है, यहाँ पर कृष्ण की तरफ कटाक्ष किया गया है कि उनका मन जो है वो गोपियों से हट गया है, अब दूसरी तरफ चला गया है। शैली वर्णनात्मक यानी वर्णन किया गया है, उन्होंने अपने हृदय की भावनाओं का वर्णन किया है। चित्रात्मक तरह तरह के उदाहरण दिए हैं, उदाहरण शैली भी है और चित्रात्मक शैली भी है। भावात्मक तो पूरी कविता में ही भावात्मक शैली। तार्किक गोपियाँ अपनी हर बात को तर्क से और उदाहरण से साबित करती है, वो ऐसे नहीं कह रही हैं। अब ये गोपियाँ क्या कह रही हैं, ये तो सूरदास जी की कलाकारी है कि सूरदास जी ने उस कहानी को अपने तरीके से जो भी संवाद बनाए या जैसे भी कहा कि गोपियाँ कैसे तर्कों से और उदाहरणों से अपनी बात कह रही हैं। अलंकारिक जहाँ पर अलंकार आए हैं वह अलंकारिक शैली है। तो इस तरह से इसका कला पक्ष बेहद खूबसूरत है। यहाँ पर हम बिंब की भी चर्चा कर लेते हैं। तो बिंब में भाव बिंब है, दृश्य बिंब है, जहाँ आवाज़ की बात आ रही है श्रव्य बिंब है, जहाँ ककड़ी स्वाद की बात कर रहे हैं वहाँ आस्वाद बिंब है, और सांस्कृतिक बिंब है, कल्चर को दर्शाया गया है। जहाँ राजनीति की बात हो रही है वहाँ राजनीतिक बिंब है। इस तरह से इसका कला पक्ष भी बेहद खूबसूरत है। सौंदर्य बोध पर कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगी। सूर की भाषा की दो विशेषताएं बताइए। तो पहली विशेषता उनकी भाषा मुहावरेदार है, दूसरी विशेषता ग्रामीण ब्रजभाषा है। इसमें आप ये भी डाल सकते हैं अलंकारों का प्रयोग किया गया है उनकी भाषा में। भावात्मक और चित्रात्मक शैली का उदाहरण दीजिए। तो भावात्मक में जैसे आप ये ले सकते हैं मन की मन ही माज रही, या फिर अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी विरहनी विरह दही। चित्रात्मक में ये ले सकते हैं जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी, या फिर ये जो है अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा सही, या फिर ये वाला ले सकते हैं गुरु ग्रंथ पढ़ाए, जिसमें भी चित्रण हुआ, या फिर पहला वाला जो पद है वो पूरा चित्रण ही है, चित्रात्मक शैली, वो भी अच्छा है। किस रस की अभिव्यक्ति हुई है, तो इसमें माधुर्य भक्ति रस की अभिव्यक्ति हुई है, जिसका वियोग पक्ष लिया गया है। विरहनी विरह दही में कौन सा अलंकार है, तो विरहिनी विरह दही में आप देखिए एक तो वी र ह सब रिपीट हुआ है, तो अक्षर रिपीट हुए हैं, तो अनुप्रास अलंकार हो गया। चूँकि इसमें विरह को
विरह को आग से तुलना की गई है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार भी है, साथ ही साथ अतिशयोक्ति अलंकार भी है, क्योंकि वह अपने तकलीफ का अतिशयता में वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि अगर कोई आग में जल रहा हो तो आप उसको, पहली बात तो तकलीफ़ होती है, दूसरा कि कितना ही कोशिश कर लीजिए वो बचता नहीं है। तो वही स्थिति अब गोपियों की हो गई है कि एक तो उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है और दूसरा जो है अब वो बचने वाली नहीं है। मधुकर में कौन सा अलंकार है? तो मधुकर में श्लेष अलंकार है, क्योंकि मधुकर का एक अर्थ है भौरा, एक अर्थ है उद्धव और एक अर्थ है कृष्ण। कुछ प्रश्न गृह कार्य के लिए हैं और कुछ प्रोजेक्ट वर्क है। सूर के प्रस्तुत पद किस प्रसंग से संबंधित है? तो भ्रमर गीत प्रसंग से है। कृष्ण की प्रतीक्षा में गोपियों ने कैसे वक्त गुजारा? तो कृष्ण की प्रतीक्षा में गोपियों ने इस उम्मीद पे वक्त गुजारा कि कृष्ण जी वापस आ जाएंगे, और वो हर समय उन्हीं को याद करती रहती थी। हारिल की लकड़ी में कौन सी शैली है? तो हारिल की लकड़ी में अलंकारिक शैली है। राजा का धर्म क्या है? राजा का धर्म है कि वो प्रजा की रक्षा करे, उनको कष्ट ना पहुंचाए, किसी प्रकार से कष्ट ना होने दे। कान्य कान्य में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश। अब दो प्रोजेक्ट वर्क है। भक्ति काल के अन्य 3 कवियों की 2-2 रचनाओं का संकलन कीजिए। इसमें आपको तुलसीदास की 2 कविताएं, जायसी की 2 कविताएं और कबीरदास की 2 कविताएं लेनी है और बताना है कि उसमें क्या अंतर है। कृष्ण भक्ति की 5 कविताओं का संकलन कर सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट वर्क होगा। तो इसी के साथ आज सूरदास जी के पद, इस कविता को यहीं समाप्त करती हूँ। इस कविता से जो हमने सीखा, अनन्य भक्ति से अहं का नाश स्वतः ही हो जाता है, जिससे आत्मा परमात्मा यानी भक्त और भगवान सहज एकाकार हो जाते हैं। यही कारण है कि ज्ञान एवं योग मार्ग की अपेक्षा भक्ति मार्ग को सरल, आनंदमय एवं श्रेष्ठ बताया गया है। धन्यवाद।